आज हम बात करेंगे पार्किंसंस के बारे में। पार्किंसन एक ऐसी बीमारी है जिसमें ब्रेन के जो नर्व सेल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से डोपामाइन की प्रोडक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है। ठीक है, ऐसे पेशेंट में कुछ इस तरह के सिम्टम्स आते हैं कि उनको रेस्टिंग ट्रेमर्स होते हैं, मतलब बैठे बैठे उनके हाथ पाँव काँपने लग जाते हैं, या उनके लिए जो चलना फिरना होता है वो मुश्किल हो जाता है। चलते चलते उनके कदम जो होते हैं ज़मीन पर एकदम फ्रीज़ हो जाते हैं या रुक जाते हैं, और उनके लिए अपनी वॉक को स्टार्ट करना, चलना फिरना बहुत मुश्किल हो जाता है। अपना पहला कदम उठाना भी उनके लिए मुश्किल होता है। ऐसे पेशेंट्स के जो मसल्स होते हैं वो ग्रेजुअली स्टिफ होने लग जाते हैं। स्टिफनेस के साथ साथ उनके जॉइंट्स में भी रिजिडिटी आ जाती है। इसलिए जो इस तरह के पेशेंट्स हैं जिनको पार्किंसन हो गया, उनको चाहिए कि वो अपनी डेली लाइफ में फिजिकल थेरेपी को कंटिन्यू रखें, ताकि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव रहे और आहिस्ता आहिस्ता जो पार्किंसन के सिम्टम्स होते हैं वो सिवियर ना हो उनमें। फिजिकल थेरेपी को में हम लोग इसको इस तरह से मैनेज करते हैं कि कुछ मशीन्स लगाते हैं जिससे उनके मसल स्टिफनेस जो होती है वो ख़त्म होती है, मसल्स रिलैक्स होते हैं। ठीक है, सेकेंड हम लोग पेशेंट्स के जो मसल टाइट हो गए हैं उनकी स्ट्रेचिंग्स करवाते हैं ताकि वो मसल लेंथन हो और वो रिलैक्स हो जाएं। उसके बाद पेशेंट की स्ट्रेंथ पे वर्क करते हैं, जिस पे पेशेंट को डिफरेंट एक्सरसाइजेस करवाते हैं, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करवाते हैं, पेशेंट को मोबिलिटी एक्सरसाइजेस करवाते हैं, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइजेस भी ऐसे पेशेंट्स को करवाई जाती है। ऐसे पेशेंट्स में बहुत सारी इस तरह की चीज़ें होती हैं कि वो चलते चलते उनमें रिस्क ऑफ फॉल या गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, वो चलते चलते गिर जाते हैं। तो उनको इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है कि वो अपना जो कदम है उसको संभाल के किस तरह से रखना है और किस तरह से चलना है ताकि उनमें रिस्क ऑफ फॉल कम से कम हो।